नमस्कार किसान भाइयों, मैं गिलकी की खेती के बारे में आपके बीच में A to Z जानकारी बताने जा रहा हूं। आप किसान भाई यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर कमेंट के माध्यम से जो भी कुछ पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट है। मैं गिलकी की खेती में कौन कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करता हूँ, मैं आपके बीच में A to Z जानकारी बताने जा रहा हूँ। और मैं बता देता हूँ कि आप नेनुए की खेती हो या कोई भी सब्जी खेती, आप एकदम मास्टर बनने जा रहे हैं। आपको बीज भंडार के दुकान पर जाकर आपको कोई उनसे सजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद किसान हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। जो बीज भंडार वाले ये सब नहीं बताते हैं, दवा बेचने के लिए जो खराब दवा दे देती है, जिससे हमारा पौधा साइड इफेक्ट के कारण खराब हो जाता है, जिस कारण किसानों को अच्छा उत्पादन के साथ साथ पौधा ग्रोथ नहीं हो पाता है। और कुछ बीज भंडार होते हैं जो बढ़िया किसान होते हैं, जो बहुत दिन से हैं, तो उनको अच्छी दवा देते हैं। जो नया किसान होते हैं उनको दवा नहीं अच्छा दे पाते हैं, और वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में नहीं दे पाते, जिससे किसान भाई नया जो किसान भाई खेती करते हैं वो टूट जाते हैं, उनको आमदनी नहीं हो पाता। तो मैं उन टूटे हुए किसान को, जो बीज भंडार कभी नहीं दवा अच्छा देते बता पाते हैं, मैं उनको ऐसी सजेशन जानकारी बताने जा रहा हूँ कि आपको बीज भंडार से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खेतों का खुद डॉक्टर होंगे, खुद मास्टर होंगे, खुद इंजीनियर होंगे, सब कुछ होंगे खेती के माध्यम से। तो आप अंत तक हमारे वीडियो को सिर्फ बने रहिएगा। मैं जितना भी प्रोडक्ट है A to Z सभी प्रोडक्ट के बारे में, कब कैसे कितने मात्रा में करना चाहिए, और इस कारण यदि हमारे बताए हुए अनुसार यदि आप कर देते हैं गिलकी की खेती, जिसको तुरई कहा जाता है, नेनुआ कहा जाता है, कर देते हैं, तो आपका प्रोडक्शन गजब होगा। मार्केटिंग में आपका जो होगा यह सबसे अन्य किसानों से अलग दिखाई देगा, और उत्पादन अच्छा होगा, जो आपको आमदनी ज़्यादा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि किसान भाइयों का कम से कम खर्च हो और अधिक से अधिक मुनाफा हो, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर सके और किसानों को प्रेरणा बन सके। जो किसान लोग, युवा लोग जो बेरोजगार हैं, जो धान गेहूँ खेती कर कर कम पैसे कमाते हैं, कम से कम खेती कर कर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है आप सब्जी खेती में। तो किसान भाइयों, आप ये प्रोडक्ट कर दे, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपको खेत को अच्छी तरह जुतवाना हो, तो जुताने से पहले आप, ये है रीजेंट, आप रीजेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल है, आपको फिप्रोनिल आता है, जो 0.3% GR कम आता है। यह बायर का होता है, सिजेंटा का होता है, बहुत कंपनियों का आता है, जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग क्यों जरूरी है? जुताई से पहले यदि आप इसका प्रयोग कर देते हैं, जितने भी मिट्टी में नीचे जो निमोटोड होता है, जो वो मेन मेन जो होते हैं, जो जमीन में कीटाणु होते हैं, वो मार देता है, जिससे हमारी जितनी भी रूट होती है वो अच्छी तरह से विकसित हो जाता है, और उसको खा नहीं पाता, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से विकास होता है। और मैं बता देता हूँ कि, और किसान भाइयों, अब इसके उपयोग करने के बाद आप मिट्टी में हो सके तो वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद, यदि राख हो तो वो डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी जो है पूली बनी रहेगी, जिससे वायु का संचार अच्छी तरह से होगा। वायु का संचार अच्छी तरह से होने से, तो बता देता हूँ कि वायु का संचार अच्छी तरह से होने से यह पौधों में ज्यादा विकास होगा, रूट होगा, जिससे भोजन पानी अच्छी तरह से उठा पाएगा। और ये सब देने से जिसे मैं सूक्ष्म पोषक तत्व तो मैं बता देता हूँ, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहिए, जो बता ह्यूमिक होता है, जो यह इसमें अमीनो एसिड होता है, जो यह कार्बन उत्पन्न करता है। तो आप इसके साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड होता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मिट्टी में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी, जिससे जितने भी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं आप, वह कार्बन, यदि आपके खेत में यदि कार्बन की मात्रा नहीं होगी, आप कितना भी खाद दे दीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आपका कोई भी काम करेगा अच्छी तरह से नहीं। यदि आप कार्बन की मात्रा अधिक होगी, तो वह पौधा द्वारा वह उसका रासायनिक क्रिया टूट जाएगा, और आसानी से पौधा भोजन उठा पाता है। तो इसको यह देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमें वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, गिलकी की खेती करने के लिए आपको वैरायटी बहुत जरूरी होता है। वैरायटी के ऊपर ही हमारी पूरा नक्शा तैयार होता है फसल का। तो आप वैरायटी में आप
मैंने ये बीएनआर यूज किया। बीएनआर का आलोक आता है, यह बहुत अच्छा सूटेबल वैरायटी है, जो ये कई साल से यह मार्केट में धूम मचा रहा है। इसके टक्कर में आज तक भी हमारे समय से कोई वैरायटी नहीं आई है। और किसान भाई यदि आप जानते हैं अच्छी वैरायटी आई हुई है तो आप यूज कर सकते हैं। जो यह बहुत अच्छा है वैरायटी, आप देख सकते हैं फूटिंग जो सामने है, इधर भी अंदर भी फूटिंग है, यह बहुत अच्छा देकर जाता है। मैं इसी कंपनी का लगाता हूँ। यदि इससे भी अच्छा कोई, यदि आप किसान भाई हो, इससे भी ज्यादा कोई है तो हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी वैरायटी हो हमें भी जानकारी हो जाएगी तो अगले साल कुछ यूज कर सकते हैं। तो आज आ गया हमारे वैरायटी के बारे में। अब आते हैं हमें किसान भाई और रोग के बारे में। रोग बहुत इसमें आता है, जैसे कीटनाशक हो गया, फंगस की बीमारी हो गई, उसके बारे में मैं ए टू जेड बताने जा रहा हूँ। तो किसान भाई हम फंगस संबंधित बीमारी के बारे में आ जाते हैं। तो फंगस संबंधित बीमारी के लिए आप कोई भी सीड लीजिए। यदि हाइब्रिड के बीज में तो ज्यादातर बीज शोधित ही आता है। थीरम होगा, कार्बेंडाजिम होगा, मैंकोजेब होगा, ये सबसे शोधित बीज आता है। कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ किसान भाइयों अभी भी आज तक कुछ ऐसी वैरायटी जो देसी वैरायटी है जो हाइब्रिड को भी फेल कर दे रही है। जैसे बोड़ा में होगा, बरबटी हो गया, कुछ ऐसी ऐसी वैरायटी है कि हाइब्रिड का भी, गोभी में भी कुछ ऐसी वैरायटी है कि हाइब्रिड को फेल कर दे। तो को हाइब्रिड का वैरायटी तो बीज शोधित आती है। कुछ किसान भाई अगर देसी का भी प्रयोग करते हैं, तो आप मार्केट में जाइए, थीरम हो गया, बेबिस्टीन हो गया, कार्बेंडाजिम होगा, कोई भी आप फंजीसाइड ले लें, 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को शोधित कर देते हैं, तो फंगस संबंधित जितनी भी बीमारी हो, बीज संबंधी जितनी भी बीमारी हो, वो नहीं रह पाता है। इससे हमारा रेजिस्टेंस पौधा बना रहेगा, रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता बना रहता है। और मैं बता दूं, जब प्लांट बड़ा होता है तो इसमें फंगस में डाउनी मिल्ड्यू नेनुआ के फसल में बहुत ही ज्यादा लगता है, जिससे हमारी रात भर में यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी फसल पीली हो जाती है और उससे सूखने लगती है, जिससे क्या होता है कि पत्तियां द्वारा भोजन नहीं बना पाता है। उस कारण से हमारा पौधा नेनुआ एकदम खराब हो जाता है, जिससे डाउनी पूरा सूखती चली जाती है, मालूम पड़ा पत्ते ही नहीं है। तो उसके लिए मैं एक ऐसी सटीक दवा बताने जा रहा हूँ कि आप एक बार स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यदि आप प्रिवेंटम में यदि आप प्रयोग कर सकते हैं, यदि आप 5-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको सस्ती दवा बेबिस्टीन हो गया, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब हो गया, आप उसका उपयोग कर सकते हैं प्रिवेंटम में, तो ज्यादा चांस आएगा भी नहीं। यदि आ गया है तो आपको मैं 2 फंजीसाइड का मैं नाम बताने जा रहा हूँ, ये जो यह डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत है सुटेबल। यदि नॉर्मल में यदि आपका आ गया है तो आप सस्ती में आप बासप कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। कैब्रियो टॉप आता है, आप कैब्रियो टॉप का उपयोग कर सकते हैं। जो कैब्रियो टॉप है सस्ती दवा है, अच्छा सुटेबल, जो पीला जितना भी पौधे में पड़ा रहता है डाउनी, वो मार देता है, अच्छी तरह काम कर। यदि एक बार के स्प्रे में यदि नहीं मानता है, फिर जल्दी आ जा रहा है, तो उसके लिए आपको जंप्रो लेना हो। जब बासप कंपनी का जंप्रो आता है, यह बहुत ही अच्छा दवा है। जो यह महंगा दवा है लेकिन बहुत अच्छा काम कर जाता है, जो यह बहुत बढ़िया काम करता है। आप भी किसान भाइयों, आप इसका भी प्रयोग कर आप पौधों को रोकते। यह ग्रीन लेवल का है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। और उसमें हम आते हैं कीट के बारे में। तो इसमें गिलकी की फसल में, नेनुआ के फसल में, इसको गिलकी नेनुआ तुरई कहा जाता है। तो ये इसमें आता है एक बहुत समस्या गुर्चा रोग, जिससे पत्तियां गुर्चिया लगती, मुड़ने लगती है, आगे का विकास नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये 2 हमारे पास दवा है। आप एक एक एडमायर है और एक जंप है। आप एडमायर का 2 ग्राम 15 लीटर पंप के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। ये जंप है 2 ग्राम 15 लीटर पंप के हिसाब से, दोनों मिलाकर दवा आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें जितने भी गुर्चा हो वो काम कर सकता है। और साथ में फल मक्खी पे भी यह काम अच्छी तरह से कर सकता है। और दूसरा हमारा आता है इनामेक्टिन बेंजोएट। ये इनामेक्टिन बेंजोएट क्या होता है, जो जितने भी ढोला है इसमें कीना होता है, जो लाशा फेंकने लगता है फल में, यदि आप इनामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा काम कर सकता है। और तीसरा हमारा काम है, ये आप देखते पिंडा मिथलिन। यदि आप नेनुए की बुआई के समय यदि आप बुआई कर आप इसको स्प्रे कर देते हैं पिंडा मिथलिन के, तो खेत में जितने भी खरपतवार उगते हैं वो 1 महीने तक यह उगने वाला नहीं है। और बारिश के सीजन में एक आता है हमारा ये लियोसिन।
ये बहुत अच्छा दवा जो बारिश के सीजन में यदि आपके नेनुआ की फसल में बहुत ज़्यादा झमरा बना दे रहा है, फॉर फ्रूटिंग नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप लियोसिन 30 ml 15 लीटर पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको यह झमरा नहीं बनाएगा, गांठे छोटे छोटे हो जाएगी और फर उठाने लगेगा। और हमारे पास एक आता है टानी। यदि फसल में यदि टानी पीला हो जा रहा है, प्लांट में फल नहीं टिक रहा है, कम बढ़ रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो आपको अडामा कंपनी का आता है, यह बहुत अच्छा, यह उसमें टॉनिक है जिसमें ह्यूमिक एसिड, सीवीड, एमिनो एसिड का मिक्स होता है, जो यह बहुत अच्छा काम कर जाता है। सारे के सारे फट टिक जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं, अंदर देख सकते हैं, इसका बहुत जबरदस्त टॉनिक है जो यह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली आप बता देते हैं। और हमारा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यदि आपकी फसल में यदि पीलापन लिए होता है, नेनुआ के फसल में यदि पीलापन है, टेढ़ा है, टिक नहीं रहा है, तो आपको इसमें बोरान का कमी है और कैल्शियम का कमी है। तो बोरान और कैल्शियम के लिए आप जमीन में खाद के रूप में भी दे सकते हैं, और बहुत जरूरत पड़ेगी, यदि तत्काल जरूरत पड़ जाए उसको देने के लिए, बहुत ज्यादा मर रहा है, तो आप स्प्रे के रूप में आप बोरान को, और कैल्शियम नाइट्रेट आता है, दयाल कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट आ रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और बोरान का उपयोग कर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपका सारे का सारे जितने भी भतिया है वो अच्छी तरह से टिक जाएगी। और खाद के रूप में यदि आप नेनुआ की फसल लगाए हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो देते हैं, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर और मैग्नीशियम, ये सब की आवश्यकता होती है, जो जो जड़ों को विकास के लिए करता है और अच्छा भरा भरा रहता है। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आता है हमारा एक ब्लूमोर गोल्ड आता है। यदि आपको फसल में यदि शाइनिंग नहीं आ रहा है, छोटा है, फल को बड़ा करने के लिए आप ग्लूमोर गोल्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ कि आपको ये है जियो लाइफ का है, बहुत अच्छा बिगर है। यदि आपके फसल में यदि आपका नरगा नहीं कर रहा है, फसल बैठा हुआ है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ मिट्टी यदि कमजोर, किसान भाइयों कुछ मिट्टी यदि कमजोर है और ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप प्रिवेंटम के रूप में आप इसको जियो लाइफ का आ गया है, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप बिगर का स्प्रे कर आप पौधों को अच्छी तरह से आप ग्रोथ पे ला सकते हैं। तो किसान भाई एक आता है हमारा एक नया प्रोडक्ट आ गया, इसमें 19 बहुत लोग स्प्रे करते हैं, लेकिन अब नया प्रोडक्ट में 20 आ गया है, जो ये आप देख सकते हैं लॉन्च हुआ है, जो ये स्प्रे के रूप में 100 ग्राम 15 लीटर पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका गजब रिस्पांस, यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने की 50% की कमी हो सकती है, और स्प्रे कर देते हैं तो तुरंत रिजल्ट, 1 हफ्ता तक रिजल्ट रहता है। एक हफ्ता पर यदि आप कोई भी कीटनाशक फंगिसाइड में है इसमें मिला देते हैं तो आपको खाद देने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यह बहुत अच्छा रिस्पांस देकर जाती है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये सब हमारा प्रोडक्ट है, और इसमें कीटनाशक रूप में जंप एडमायर के साथ साथ ये रेजिस्टेंस न बना पाए, इसके लिए अलग से ये हमारा एक कीटनाशक आया है, आप देख सकते हैं। यह बहुत अच्छा, यह ब्लू लेवल का है, जो यह बहुत अच्छा काम कर जाता है। इसमें हम टेक्निकल का नाम बता देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का है, जो ये टेक्निकल का आता है, जो बहुत बढ़िया धूम मचाया, नया प्रोडक्ट आया है, जो यह समझ लीजिए फल मक्खी के लिए, सफेद मक्खी के लिए यह बहुत अच्छा रिस्पांस देकर जाती है। और इसमें नेनुआ में एक बीमारी और आती है, वायरस। किसान भाइयों वायरस की बहुत समस्या है, जो यह सुधरती नहीं है, जिससे हमारा पीला होकर यह कोढ़ीले टाइप कोढ़ टाइप हो जाता है, जिससे टेढ़ा मेढ़ा हमारा फर फलने लगता है। उस वजह से हमारा उत्पादन भारी गिरावट देखने को मिलता है। तो इसके प्रिवेंटम में निदान है, लेकिन हो जाने पर उसका निदान आप नहीं कर सकते। प्रिवेंटम के लिए ये ज्यादातर फल मक्खी के वाहक के कारण यह वायरस आता है। फल मक्खी के लिए आप बायर कंपनी वो एक आता है, बायोडोज होता है, जो आप उसका स्प्रे कर देते हैं, उनमें इनामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल होता है, जो ढोला को भी मारता है, यानी इलियों को मारता है, और सफेद मक्खी, फल मक्खी को भी मारता है। एक आता है सिजेंटा कंपनी का पेगासस,
यह भी सफेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप उसका स्प्रे करते देते हैं तो फल मक्खी कंट्रोल हो जाता है, जिससे हमारे फसल में वायरस नहीं आता। यदि वायरस आ भी गया है तो उसके निदान के लिए जितने भी वायरस वाला पौधा है उसको एक बोरा ले, उसको कबार कर बोरे में भर कर प्लांट से दूर रख दे, उसको जला दे, गाड़ दे। आप ये सब कर देते हैं तो आप वायरस से निदान पा सकते हैं। यानी वायरस आने से पहले आप मक्खियों को कंट्रोल कर कर होगा तो प्लांट को कबार कर उसको दूर रख दे। इससे आपका नेनुआ का फसल में ज्यादा बीमारियों का सेफ्टी हो जाएगा। आप प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा 1 एकड़ प्लांट में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखो जाता है। यह मान के चलिए कि 40 से 50 हार्वेस्टिंग हो जाता है, जो यह 300 से लेकर 400 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। जो मिनिमम रेट हमारा 50 रुपया से लेकर बीच में 10 रुपया केजी तक भी बिकता है, जो आप आंकड़ा लगा सकते हैं। जो हमारा 400 प्रोडक्शन है, यदि हमारा 20 रुपया केजी भी लागत बिकता है तो भी 6 से लेकर 8 लाख तक हो जाता है, जो लागत खर्च काट कर 5 से 6 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से शुद्ध मुनाफा हो जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही हमारे वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट कर कर आप जो भी कुछ वीडियो चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा इंटरव्यू के माध्यम से। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा ये सब फूटिंग पड़ा हुआ है। अब गिलकी का आप देख सकते हैं, ये सब है, ये सब है, ये सब है, आप देख सकते हैं। एक एक समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक इधर है 16, ऐसा फरा हुआ है। गजब फूटिंग है, जो तोड़ते तोड़ते आप गिलकी की फसल थक जाएंगे। तो हमको किसान भाइयों जाने के लिए अनुमति दे। जय जवान जय किसान।